दोस्तों आइगन लेयर के ऊपर रीस्टेकिंग लाइव हो चुकी है। आपके पास 3 से 4 दिन का टाइम है। अगर आप यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं तो इजीली 3 बड़े एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि आइगन लेयर का जो एयर ड्रॉप है सेलेस्टिया से भी बड़ा एयर ड्रॉप होगा। यहां पर आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास, सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। बस आपको वीडियो पूरी देखनी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास जो फंड्स हैं आपको उनको डिवाइड करना है 3 हिस्सों में। अगर आपके पास 0.3 इथीरियम है तो उसको आपको डिवाइड कर देना है 0.1 ईच। 3 डिफरेंट टास्क हैं जो कि आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है ताकि आप 3 बड़े एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो पाएं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ईथरफाई के ऊपर आपको आना है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ई इथीरियम का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको छोटा मोटा इथीरियम डिपॉजिट करना है, बदले में आपको ई इथीरियम मिलेगा। ये जो टोकन आपको मिलेगा आपको और कुछ भी नहीं करना, बस इसको होल्ड करना है। आप जो है ईथरफाई और आइगन लेयर दोनों के एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखें मैंने 0.25 इथीरियम यहाँ पर डिपॉजिट करके रखा है। इसके बदले आपको ईथरफाई के पॉइंट्स और आइगन लेयर के पॉइंट्स दोनों मिलते रहेंगे। तो चीज़ों को ज़्यादा कंफ्यूज मत करिएगा। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको और कुछ भी नहीं करना, इथीरियम डिपॉजिट करना है। ई इथीरियम जो आपको मिलेगा उसको होल्ड करना है और रिलैक्स करना है। ईथरफाई आइगन लेयर दोनों के एयर ड्रॉप के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरा काम क्या है, आपको स्वेल के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रीस्टेक का। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी है। आपको छोटा मोटा इथीरियम यहाँ पर डिपॉजिट करना है, बदले में आपको RSW इथीरियम मिलेगा। इसमें भी आपको फर्दर और कुछ भी नहीं करना। ये जो RSW इथीरियम है इसको होल्ड करना है। अगर ये टोकन आपके वॉलेट में पड़ा रहेगा तो इसका मतलब भी ये है कि आपने स्वेल के थ्रू आइगन लेयर के ऊपर रीस्टेकिंग करके रखी है। तो इस टोकन को होल्ड करने पर आप जो है आइगन लेयर और स्वेल इन दोनों के एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.16 RSW इथीरियम मैंने होल्ड करके रखा है। ये टोकन मेरे पास पड़ा है तो मतलब कि स्वेल और आइगन लेयर दोनों के पॉइंट्स मुझको मिलते रहेंगे। फ्यूचर में इन दोनों के एयर ड्रॉप के लिए मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। ये 2 काम हो गए। तीसरा काम क्या है, ऊपर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टेक का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पर जब इथीरियम को डिपॉजिट करेंगे तो बदले में आपको SW इथीरियम मिलेगा। क्वांटिटी मैटर नहीं करती। अगर आप ज़्यादा डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, बड़ा एयर ड्रॉप मिलेगा। लेकिन मिनिमम ये जो 3 काम मैं बता रहा हूँ इसमें से अगर आप कोई एक काम भी करते हैं तो मिनिमम 0.1 इथीरियम के साथ आपको करना है। अब यहाँ पर जब आप इथीरियम को डिपॉजिट करके SW इथीरियम ले लेंगे तो ये वाला टास्क यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। ये जो SW इथीरियम है इसको आपको आइगन लेयर के ऊपर जाकर रीस्टेक करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले के जो 2 टास्क मैंने बताए हैं उसमें फर्दर आपको कुछ भी नहीं करना, ई इथीरियम को सिर्फ होल्ड करना है। इसी तरीके से ये जो RSW इथीरियम है इसको सिर्फ होल्ड करना है। लेकिन ये जो SW इथीरियम है इसको जब आप यहाँ से मिंट करोगे इथीरियम को डिपॉजिट करके तो इस टोकन को आपको डायरेक्टली जाके आइगन लेयर के ऊपर रीस्टेक करना होगा। इनके वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर रीस्टेक का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो SW इथीरियम वाला ऑप्शन है स्वेल स्टेक ईथर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप अपना वॉलेट पहले कनेक्ट कर लें। मेटामास्क के थ्रू मैं कनेक्ट हो रहा हूँ। जितना भी SW इथीरियम आपके पास है वो आपको यहाँ पर डिपॉजिट करना है। जिस तरीके से मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यू बता रहा है इस तरीके से अगर आपके पास पॉइंट के बाद यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स हैं तो एक नंबर आपको कम कर देना है। 74 था तो मैंने 4 को हटा दिया। ये तब करना है जब पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा नंबर्स आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अप्रूवल देनी है। मैक्सिमम के ऊपर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। फीस जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अप्रूवल की जो फीस है 3 से 4 डॉलर के अराउंड लग रही है, इसको मैं अप्रूव कर लेता हूँ। दोस्तों गैस फीस यहाँ पर स्पाइक कर चुकी है। मैंने जब ये ट्रांजेक्शन सबमिट की थी तो एडवांस सेटिंग में जाकर 30 की वैल्यू मैंने पुट की थी। तो जब GWEI की वैल्यू 30 के अराउंड आएगी तभी मेरी ये ट्रांजैक्शन होगी। मैं इस ट्रांजैक्शन को स्पीड अप नहीं कर रहा क्योंकि कल से GWEI की जो वैल्यू थी तकरीबन 30 के अराउंड चल रही थी। थोड़ी देर में ये 30 के अराउंड आ जाएगी तो मेरी ट्रांजैक्शन यहाँ पर हो जाएगी। आपको भी ये ट्रांजैक्शंस उसी टाइम करनी है क्योंकि इथीरियम का मेन नेट है। ठीक है, यहाँ पर फीस का बहुत बड़ा इशू हो सकता है तो उसी टाइम आपको ट्रांजैक्शंस करनी है जब GWEI की वैल्यू 30 के अराउंड हो या उससे नीचे हो। अदरवाइज यहाँ पर फीस जो है बहुत ज़्यादा लग सकती है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अभी तक ये अप्रूवल वाली ट्रांजैक्शन नहीं हुई। जैसे ये ट्रांजैक्शन कंफर्म होगी तो उसके बाद दोबारा से डिपॉजिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। एक छोटी सी ट्रांजैक्शन करनी है तो आपका SW इथीरियम यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। आपकी रीस्टेकिंग यहाँ पर हो जाएगी।
फर्दर और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 0.1 इथेरियम है तो आप इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ ई इथेरियम को मिंट कर लें। ये काम करने से आप ईथरफाई और आइगन लेयर के एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप स्वेल के अंदर चले जाएं और यहाँ पर रीस्टेक का एक ऑप्शन है, यहाँ पर इस टोकन को मिंट करके रख लें। ये एक काम करने से आप स्वेल और आइगन लेयर के एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मोस्ट लाइकली ये सिनेरियो है। ठीक है, अभी हमें क्राइटेरिया नहीं पता, स्नैपशॉट की डेट नहीं पता, लेकिन जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से यही टास्क काफ़ी होगा इन एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होने के लिए। तीसरा ऑप्शन क्या है कि आप जो है स्टेक वाले टैब में चले जाएं, SW इथेरियम को मिंट करें और इसको डायरेक्टली आइगन लेयर के ऊपर जाके रीस्टेक कर दें। अगर आपके पास 0.1 इथेरियम है, आपके पास फर्दर फंड्स नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपके लिए तीसरा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। आपके लिए यही ऑप्शन बेस्ट रहेगा कि आप SW इथेरियम को मिंट करें, इथेरियम को डिपॉजिट करके और आइगन लेयर के ऊपर जाके इसको रीस्टेक कर दें। ये तीसरा ऑप्शन बेस्ट क्यों है? क्योंकि इसमें आइगन लेयर आप डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास ज़्यादा फंड्स हैं तो जो तीनों काम मैंने बताए हैं वो तीनों काम करने हैं ताकि आप तीनों एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाएं। लेकिन अगर आपके पास बहुत ही कम फंड्स हैं, 0.1 इथेरियम है, तो तीसरा काम आपको कर लेना है। उसमें आपका डायरेक्टली स्वेल भी यूज़ होगा, आइगन लेयर भी डायरेक्टली यूज़ होगा, आपकी ट्रांजेक्शन होगी। तो अगर कम फंड्स हैं तो उनके लिए तीसरा ऑप्शन बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो रीस्टेकिंग को लेकर ये मेरी आज की छोटी सी वीडियो थी। मैंने सोचा मैं आपको अपडेट कर दूं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपके लिए ज़बरदस्त कंटेंट लेके आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। आपसे मैं फिर मिलूँगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।